यहीं आरा के हैं पवन सिंह और आरा के ही हैं प्रमोद प्रेमी जी। उन दोनों में मतलब क्या कुछ मेल मिलाप कुछ रहता है या फिर अलग अलग? हाँ, ठीक ही रहता है मेल मिलाप। भाई बंधु का संपर्क रहता है दोनों जगह में। पवन सिंह जी से आपका कभी बात होता है कि नहीं? बात होता है। प्रमोद प्रेमी जी का जो मतलब गाना है वो काफी ऊपर जा रहा है, फिल्मों में अभी उतना अच्छा खासा कदम नहीं जमा पाए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो एक बड़ा स्टार बन के उभरेंगे फिल्मों की भी दुनिया में? क्या क्या वो दौर था कि जब प्रमोद प्रेमी जी गायकी क्षेत्र में उतरे, ये हम जानना चाहते हैं। उनका मेन मकसद था, हमें शौक है गायक बनने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तमाम दर्शकों का तहे दिल से। दोस्तों, अभी इस वक्त हम आ चुके हैं प्रमोद प्रेमी जी के पिताजी के पास। सबसे पहले स्वागत है चाचा जी आपका। नमस्कार, प्रणाम। हम सभी भोजपुरिया भाई को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूँ। और ये लोग छपरा से चल के आए हुए हैं हमारे पास, और लोग प्रमोद प्रेमी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तो उनका जीवनी तो बहुत लंबा चौड़ा है। बचपन से ही वो स्ट्रगल करते रहे और अभी भी करते आ रहे हैं। 8 साल के थे तभी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा जी कि जब प्रमोद प्रेमी जी का जो शुरुआत था वो मतलब गायकी क्षेत्र में कब आया, और क्या मतलब क्या क्या वो दौर था कि जब प्रमोद प्रेमी जी गायकी क्षेत्र में उतरे, ये हम जानना चाहते हैं। उनका मेन मकसद था, हमें शौक है गायक बनने का। और वो 8-9 साल के थे तभी से वो स्ट्रगल करने लगे। पढ़ाई और गायकी दोनों संग करते रहे, और करते करते अब बहुत से उलझन आए उनके ज़िंदगी में, और सबको टालते हुए आज इस छोर पर पहुंचे हुए हैं। और एक और चीज़ हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि प्रमोद प्रेमी जी आज कहीं ना कहीं भोजपुरी में वो जो उनका स्तंभ है काफ़ी ऊपर चला गया है, और वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने ला रहे हैं, और जो बहुत मार्केट में बज रहा है, आपको भी सुनाई देता होगा कि प्रमोद प्रेमी जी का गाना बज रहा है। ये सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? हमें तो ऐसा ही लगता है कि भाई जितना भोजपुरिया समाज है सभी को हम लोग दोनों बाप बेटा की तरफ से नमस्कार। और हमें आशीर्वाद की उनकी चाहना का ज़रूरत रहता है कि हमें आशीर्वाद दे पंच, ताकि और वो आगे हो जाए। अच्छा, आज से कितने साल पहले प्रमोद प्रेमी जी भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? करीब 10-15 साल पहले आए हैं। मतलब आज से 10 साल पहले वो कदम रखे हैं भोजपुरी दुनिया में। 10 साल पहले भोजपुरी दुनिया में कदम रखे। बहुत सा फिल्म विल्म भी बनाए, अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी यहीं आरा के हैं पवन सिंह और आरा के ही हैं प्रमोद प्रेमी जी। उन दोनों में मतलब क्या कुछ मेल मिलाप कुछ रहता है या फिर अलग अलग? हाँ, ठीक ही रहता है मेल मिलाप। भाई बंधु का संपर्क रहता है दोनों जगह में। पवन सिंह जी से आपका कभी बात होता है कि नहीं? बात होता है। पवन सिंह इनसे आगे से गाते रहे, उनके बाद ये गाने लगे। पहले पवन सिंह इस दुनिया में थे, उसके बाद में आए। अच्छा, अभी भोजपुरी में क्या हो रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। आप भी मोबाइल देखे थे कि चला रहे थे, आपको भी अमूमन पता होगा, आप भी देखते होंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पवन सिंह हमारे क्षेत्रीय लड़का है, और खेसारी भी हमारे क्षेत्रीय है। वो थोड़ा इधर में ये आरा में पड़ जाते हैं पवन सिंह, और छपरा में पड़ जाते हैं। और दोनों बड़ा बढ़िया कलाकार आदमी हैं। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं इन दोनों में? हम दोनों में दोनों को भी मानते हैं। जो जो अपने जगह पर है वो अपने जगह पर ठीक है, वो अपने जगह पर ठीक है। हाँ। अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी का जो मतलब गाना है वो काफी ऊपर जा रहा है, फिल्मों में अभी उतना अच्छा खासा कदम नहीं जमा पाए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो एक बड़ा स्टार बन के उभरेंगे फिल्मों की भी दुनिया में? हाँ, पंच का अगर आशीर्वाद रहा तो आगे चल के बड़ा स्टार बनेंगे। क्योंकि गायकी क्षेत्र है, जो गाना का लाइन है, उसमें तो प्रमोद प्रेमी अपना 4 चांद लगा चुके हैं। हाँ, वो तो है ही है। गायकी में उनको कोई नहीं दबा सकता है। गायकी तो सब कोई गाता ही है।
तो गायकी ये बचपन से अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए भी अपना पहले दुगोला गाते रहे, दुगोला गाते गाते तब सिग्नल क्लासिकल में आ गए, तब एक क्लासिकल गाने लगे। और प्रमोद प्रेमी एक ऐसा गायक है कि हर एक गाने को गा सकता है। और उनका जो चैता है वो काफी अच्छा लगता है, और उनका मार्केट में काफी बजता भी है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बचता है वो आज की इस माटी से सब कुछ हुआ है, इसी माटी से वो सीखे हैं, बचपन से गाते हैं, अभी भी का प्रोग्राम चलता ही है। अच्छा, सुने हैं कि आप भी मतलब गायकी के दुनिया में आप भी कदम रखे थे पहले, मतलब ये एल्बम की दुनिया में नहीं, आप भी थोड़ा कुछ कुछ इधर उधर गौनई बजनई जो होता है उसमें आप काम किए हैं। हम स्टूडेंट लाइफ में रहे, कलकत्ता में हम क्लास करते रहे, कलकत्ता से ही हम लोग को वर्क एडुकेशन के एथी में हम लोग को सिखाया जाता रहा। उस समय हम लोग को प्रोग्राम बड़ा बड़ा सिनेमा हॉलों में हुआ करता था, और उस समय हमको डायरेक्टर मास्टर जी हमको डायरेक्टर बना कर रखते रहे, और हम लोग सभी बच्चे मिलकर अच्छा अच्छा फंक्शन हर एक गाना को गाते रहे, बांग्ला हिंदी। ये बताइए कि प्रमोद प्रेमी जी का जो दौर था शुरुआती स्तर में, वो किस प्रकार से होकर कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो जानना चाहते हैं, जो प्रमोद प्रेमी के फैन हैं। वही जो हनुमान जी का जो बड़ी वाली मंदिर देख रहे हैं ना, इतना बड़ा विराट भव्य नहीं था। बचपन में उसको हम बना रहे थे, उसी समय बच्चा रहा, उस बार बार चढ़ता उतरता रहा मंदिर पर। मिस्त्री बोला कि बच्चा से ऊपर चढ़ता उतरता रहा, बोला कि प्रमोद ऊपर नीचे चढ़ो मत, गिर जाओगे। इतने में एक ट्रैक्टर वाला गाना बजाते आया, तो बोला मिस्त्री कि क्या प्रमोद तुम गायक बनोगे? बोला कि हाँ हाँ हमको बहुत शौक है गायक बनने का। से पंडित जी से कहवा दीजिए, जो कुछ दिन सिखाएंगे उसके बाद हम गायक बनेंगे। तो बहुत दिन पंडित जी, उनके गुरु उपानंद तिवारी थे, उनके घर क्लास किया करते थे और सीखते थे, वहीं से हारमोनियम में उन्होंने सीखे। उसके बाद आप इस कगार पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी के जो गुरु जी हैं देवेंद्र तिवारी, आप बताएं। उनके गुरु का नाम है उपानंद तिवारी। अच्छा, उपानंद तिवारी, तो उनका घर आरा में ही है? उनका घर आरा ही में बगल में ही है। हम अच्छा, लोग बगल में है। ये कौन सा गांव पड़ता है प्रमोद प्रेमी जी का? ये गांव कल्याणपुर पड़ता है, और गुरु उनका सिन्हा में रहता है। अच्छा, सिन्हा में रहते हैं। तो कल्याणपुर से वो सिन्हा जाते थे, मतलब 2-3 किलोमीटर का अंतर होगा, बस इतना ही। तो वो जो शुरुआती दौर था उस समय, मतलब वो सिखाए हैं, बहुत अपना मेहनत किए हैं, तब जाके आज कहीं ना कहीं 12-13 बच्चा सीखता रहा, इसमें एक सक्सेस हो गए। हाँ, क्योंकि अभी तक हम प्रमोद प्रेमी जी के मुंह से अभी तक नहीं सुने हैं कि उनका जो गुरु है ये उस मुकाम तक पहुंचा है। आपके मुंह से सुन रहे हैं। नहीं, उस मुकाम से वो बच्चा था, हारमोनियम में बजाने को सिखाए, उसके बाद अपने फील्ड में निकले, बहुत से कलाकारों से संगत हुआ। वो जो कुछ भी किए हैं अपने बलबूते के ऊपर किए हैं। पर चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? दर्शकों को यही कहेंगे कि नमस्कार प्रणाम, हम सब भोजपुरिया भाई से हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि मतलब बराबर प्रमोद प्रेमी के ऊपर आशीर्वाद की चाहना करते रहे, ताकि प्रमोद प्रेमी उनके आशीर्वादों से आगे बढ़े और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अलग कर पाए। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग हर एक आदमियों से कर दिखाए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।